हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको द लास्ट लेसन के पेज नंबर 3 में देखिए। पेज नंबर 3 में फर्स्ट पैरा हो गया था कल तक। आज अब सेकंड पैरा से देखिए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday's morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Himmel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो इतना देख लीजिएगा पहले। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर, यूजुअली मीन्स आमतौर पर, जब भी विद्यालय, व्हेन स्कूल बिगेन, जब भी विद्यालय शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो वहां क्या होती थी? बहुत हलचल होती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली में भी सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, डेस्कों का खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, और पाठों को एक साथ सामूहिक रूप में दोहराया जाना। वेरी लाउड, और बहुत जोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड, कि हम अपने कानों से अच्छी तरह समझ सकें, तो जोर से दोहराया जाना होता था। बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टेबल पर जो है टीचर का जो महान दंड था, स्टिक था, रूलर था, वो उसकी चटकने की आवाज। रैपिंग का मतलब होता थपकी मारना, थपकाने की आवाज। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब ये शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। काउंटेड ऑन मीन्स यहाँ पर बच्चों, काउंटेड ऑन का मतलब होता है निर्भर होना। आई हैड काउंटेड ऑन मीन्स मैं निर्भर था। द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, टू गेट टू माई डेस्क मीन्स अपने डेस्क में पहुंचने के लिए। किस पर निर्भर था? ऑन द कमोशन, कोलाहल पर निर्भर करता था। बीइंग सीन, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए। कहने का मतलब इससे पहले बहुत शोर शराबा होता होगा, तो क्या करता होगा? ही स्नीकिंगली, यानी चुपके से क्या करता होगा? ही यूज्ड टू गो टू हिज डेस्क, अपने डेस्क तक जाया करता था। लेकिन आज नहीं। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी अ क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज का दिन, वो दिन जो है ऐसे शांत था जैसे संडे की मॉर्निंग हो। संडे की मॉर्निंग में बच्चे संडे में स्कूल नहीं जाते हैं, इसलिए कहा गया है। सॉरी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने खिड़की से अपने क्लासमेट्स को देखा, क्लासमेट्स अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे पहले से अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर, और एम हेमल जो है ऊपर और नीचे क्या कर रहा है? अपने टेरेबल आयरन रूलर के साथ अंडर हिज आर्म, अपनी बाह में दबाए, कोख में दबाए हुए घूम रहा है। वॉकिंग अप एंड डाउन, घूम रहा है ऊपर नीचे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने। आई हैड टू गो इन बिफोर एवरीबडी, यहां ध्यान दीजिएगा। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। हैड टू गो का मतलब होता है जाना पड़ा। आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना पड़ता है। आई हैड टू गो मीन्स मुझे जाना पड़ा। आई विल हैव टू गो मीन्स मुझे जाना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा। हैड टू शब्द जब आता है इन सहायक क्रियाओं के बाद, तो उसका मतलब होता है पड़ा, पड़ता, पड़ेगा, पड़ता है, ऐसे। ये पास्ट में। आई हैड टू
ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और आई हैड टू गो, इसका मतलब अलग अलग वाक्य बनाएंगे तो आई हैड टू गो इन बिफोर एवरीबडी, हर के सभी के सामने जो मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना लज्जित था, ब्लस्ड का मतलब होता है लज्जित, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और कितना डरा हुआ आई वॉज मीन्स था, ये बहुत ही डरा हुआ था, कहने का मतलब हुआ था आई वॉज वेरी फ्राइटेंड एंड आई वॉज वेरी ब्लस्ड, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ, लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर दिए थे। आई जम्प्ड, क्या शुरू कर दिए थे, पाठ पढ़ाना। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं जंप किया, यानी बेंच के ऊपर से कूद गया, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी जब तक कि मैंने अपने डर पर लिटिल ओवर, गॉट गेट ओवर माने होता है काबू पाना, आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि मैंने अपने डर पर काबू नहीं पा लिया तब तक मैं क्या, यानी मैंने कहीं नहीं देखा, कहता है। डिड आई सी, और फिर मैंने जब देखा, जब मैंने अपने डर पर काबू कर लिया, पा लिया, तो उसके बाद मैंने देखा, आई सी, मैं क्या देखा, डिड आई सी, दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे अध्यापक ने जो है एक सुंदर हरी कोट पहनी हुई, हिज फ्रिल्ड, उनका झालर वाला, झालदार यानी झालर वाली कमीज, शर्ट कहता है, देखो ध्यान दीजिए, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और छोटी सी काली रेशम की कैप, टोपी पहनी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब जो है क्या थे, एम्ब्रॉयडर्ड थे। एम्ब्रॉयडर्ड समझ रहे हैं ना, एम्ब्रॉयडर्ड किसे कहते हैं, जरीदार, यानी कशीदाकारी के किए हुए थे। जैसे कशीदाकारी समझते होंगे बच्चों आप, जैसे आप कपड़े में क्या करते हैं, क्रोशिया से क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तो उसको कहते हैं कशीदाकारी। जैसे कश्मीर में होता है ये काम, कंबलों में या उन चीजों में, कपड़ों में किया जाता है, कशीदाकारी होते हैं, उसको कहते हैं कशीदाकारी। दैट ही नेवर वोर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिनको वो अपने इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के अलावा कभी भी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट माने सिवाय किसके, सिवाय किसके, इंस्पेक्शन डे और प्राइज डेज के अलावा। बिसाइड्स के, इसके अलावा, बिसाइड्स माने होता है इसके अलावा, इससे अतिरिक्त। द होल स्कूल सेम्ड सो स्ट्रेंज, सारा विद्यालय इतना विचित्र लगता था, एंड सोलेम, इतना गंभीर लगता था। सो बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली एक चीज जो मुझे लगी, was to see, यानी वो देखने को क्या थी, on the back benches that were always empty, पीछे के जो बेंच हमेशा खाली रहते थे, the village people sitting quietly like ourselves, तो गांव के लोग उनमें हमारी तरह ही चुपचाप, quietly means होता है चुपचाप, sitting means बैठे हुए थे। with he ओल्ड हॉसर, एक ओल्ड हॉसर थे, ओल्ड हॉसर माने सम्मानित कोई शयाना व्यक्ति था, सयाने को कहते हैं ओल्ड हॉसर, ध्यान रखिएगा। विद हिज ओल्ड 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 कोने वाली टोप के साथ वो बैठा हुआ था, ये देखो चित्र बना है, 3 कोने वाली टोप है ये। द फॉर्मर मेयर, और जो फॉर्मर मेयर था, यानी पूर्व जो मेयर था, महापौर जिसको कहते हैं, महानगर पालिका का अध्यक्ष महापौर कहलाता है, उसको हिंदी में महापौर, इंग्लिश में मेयर कहते हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और पूर्व डाकपाल, डाकपाल कहते हैं पोस्ट मास्टर को, याद रखिएगा, हिंदी में डाकपाल होता है, नहीं तो हम यूजुअली जो है क्या आमतौर में पोस्ट मास्टर वर्ड का यूज किया जाता है। द सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अलावा और भी बहुत से लोग बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास लगता था, दिखाई देता था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर जो है एक पुरानी प्राइमर, प्राइमर का मतलब प्रारंभिक कक्षाओं की किताब, पुरानी किताब लाए हुए थे। थम्ड एट द एजेस, उनको कोने से पकड़ा हुआ था, एजेस का मतलब होता है जैसे ये कोनों में पकड़ा है, ऊपर से भी नीचे भी, देखो ये एजेस माने होता है कोनों में। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसको
उसे अपने घुटनों में खोला था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनके जो बड़े चश्मे थे उन चश्मों से वो क्या कर रहे थे, लाइंग, उनकी दृष्टि पड़ रही थी किस पर, अक्रॉस द पेजेस। लाइंग अक्रॉस माने होता है दृष्टि पड़ना, किस पर, पेजेस पर, यानी देख रहे थे कहने का मतलब। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब वो आई वॉज वॉन्डरिंग माने मुझे आश्चर्य हो रहा था इन सब पर। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल जो है कुर्सी पर खड़े हो गए। एंड माउंटेड का मतलब होता चढ़ गए, माउंट माने होता चढ़ना। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीर एंड जेंटल टोन, और नम्र आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जो मेरे साथ जो यूज किया करते थे, जैसे बोलते थे मेरे साथ पहले। सेड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यानी मुझसे पहले बोले थे ना वो कि बैठ जाओ करके, तो वैसे ही उन्होंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, कहा मेरे बच्चों, क्या, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये अंतिम पाठ है जो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्से सेंट लॉरेन, यानी जर्मन के बर्लिन से जो एक आदेश आया है कि ऑल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सेस एंड लॉरेन मीन्स ऑल्सेस और लॉरेन के स्कूल में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक जो है कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच पाठ है, फ्रेंच पाठ, फ्रांसीसी भाषा का पाठ। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ही ध्यानमग्न हो जाओ। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द जो है मुझे कितने बिजली की तरह कड़के। ओह द रैचेज, दैट वाज व्हाट आई हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, का ओह द रैचेज, हे कमबख्तो, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये वही है जो, ये मतलब वही चीज है वह जो टाउन हॉल में क्या था, पुट अप माने लिखी हुई थी, यानी सूचना दी गई थी, वही चीज हुआ। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, हाँ अब देखिए आगे। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कि ये बिजली की तरह ये पड़े, ये शब्द जो है मुझे बिजली की तरह लगे। ओ द रैचेज, कहा हे कमबख्तो, दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द जो वही क्या थे, दीज वर्ड्स, हाँ, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये वही चीज है जो टाउन हॉल पर अंकित की यानी प्रदर्शित की गई थी, लिखी गई थी, सूचित की गई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वाई क्यों, हार्डली आई न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो मुश्किल से ये लिखना आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं क्या होगा, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं मुझे क्या करना चाहिए, एनी मोर, और अधिक कभी नहीं सीख पाऊंगा, कहता है आई शुड नेवर लर्न, कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, यानी मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा। देन तब, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मुझे कितना दुख है कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, यानी मैं अपना पाठ याद किए बिना, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार पर जो है स्लाइड फिसलने के लिए जाया करता था। सार का मतलब होता है फिसल पट्टी। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, जो मुझे बेकार लगती थी, अ व्हाइल एगो, कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, और ले जाने में इतनी भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों की मेरी इतिहास की किताब बहुत भारी लगती थी, कहता ले जाने में। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और मेरी ये जो है मुझे ओल्ड फ्रेंड लगने लगी। आई कुडंट गिव अप माने मैं उनको अब छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हेमल, और एम हेमल टू, एम हेमल भी, टू मीन्स भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि यह विचार कि वह चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन,
और मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इस बात ने जो है मुझे उनके उस रूलर के बारे में, उस डंडे के बारे में भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और ये भी भुला दिया कि वो कितने सनकी थे। पुअर मैन, बेचारा। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि उन्होंने जो है आज अंतिम पाठ के सम्मान में, इन द ऑनर माने होता है सम्मान में, इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस पाठ के अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन, वो पहने हुए थे, ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। कैसे पहने थे? पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, याद रखो, अपने संडे को पहनने वाले सुंदर कपड़े पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा कि ये, अब मैं क्या समझा देखो, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि बूढ़े लोग जो है पीछे क्यों बैठे थे, सिटिंग देयर, वहां क्यों बैठे थे, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए था क्योंकि वे दुखी थे, टू बहुत दुखी, वे भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे स्कूल और अधिक नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, उनका ये हमारे मास्टर अध्यापक को धन्यवाद कहने का तरीका था। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 वर्ष की जो सेवा थी, वफादार तरीके से की गई सेवा के बदले में धन्यवाद कहने का एक तरीका था, कहता है। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और अपना आदर दिखाने का तरीका, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनका अब नहीं रहा, यानी वो देश वो उनका अब नहीं रहा, कहता है। ऑल्सेस और लॉरेन किसके हो गए? रूसिया के अंदर हो गए, फ्रांस के नहीं रहे, मतलब गुलाम हो गए, कहने का ये दुख था। अब आगे देखिए, व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना अपना नाम पुकारते हुए, कि मेरा नाम पुकारा गया, ऐसा मैंने सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह अब मेरी बारी थी रिसाइट करने, रिसाइट माने कहने की, क्या कहने की? पार्टिसिपल के बारे में बताने की बारी थी। वो पूछा था ना, एम हेमेल हैड गिवन हिम द होमवर्क ऑन पार्टिसिपल्स, तो व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, तो व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, यानी इन पार्टिसिपल के जो भयानक नियम थे, इन सब को मैं क्या करना चाहता था, आई नॉट हैव गिवन टू, वेरी लाउड एंड क्लियर, उनको बहुत ही स्पष्ट और साफ सुथरे तरीके से मैं बोलना चाहता था। पार्टिसिपल के जो भयानक नियम थे उनको बोलना चाहता था, बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं मिक्सड अप हो गया, यानी मिक्सड अप का मतलब सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया, कहने का, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द में, एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जो है धड़कने लगा, धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे ऊपर देखने का साहस नहीं हुआ, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो समझ गए होंगे आप, ये पैरा समझ में आ गया होगा, फिर से देख लीजिएगा। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, अभी ये सारी बातें मैं जब सोच रहा था, तो आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, कि मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब यह पाठ पढ़ करके सुनाने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, कि पार्टिसिपल के डरावने नियम को ऊंची आवाज में, यानी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, और स्पष्ट और एक भी गलती किए बिना सुनाने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं एक ही शब्द में मिक्सड अप हो गया, यानी क्या हो गया? उलझ गया। मिक्सड अप का मतलब होता है उलझ जाना, यानी कंफ्यूज्ड हो जाना। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़े रखा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस मेरा
नहीं जुटा पा रहा था। तो स्टूडेंट्स आज इतना बहुत है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बांटिए और देखिए, पढ़िए बुक्स को। अभी आपके पास बहुत टाइम है, जो 11th से 12th में गए हैं बच्चे, आपके पास पर्याप्त समय है। आप एक एक लाइन को देखिए, इसका अर्थ समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और ये इसका अगले वीडियो में बताएंगे। और आपने अगर मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा केवल एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। इतना आप दे सकते हैं और वो मुफ्त का है, उसमें आपका कुछ भी नहीं लगना है। ओके, थैंक यू।